Hi everyone, welcome back to my channel. So today we will solve exercise 11.1 of class 7th. So the first question is find the value of, तो फर्स्ट पार्ट है 2 to the power 6. अब हमने पहले पढ़ा है कि सबसे पहले जो बेस होता है उसे लिख दो और उसकी पावर जितनी बार है उतनी बार 2 को कितनी बार लिख देंगे हम 6 बार 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू एंड सिंपल इसे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 16 16 32 32 टू ज़ा 64 सिंपल कुछ नहीं करा। हमने देखा बेस क्या है हमारा 2 और कितनी बार लिखा है इसकी पावर एक्सपोनेंट कितना है 6 है तो 2 को 6 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके आंसर। सेम ऐसे ही ये है 9 टू द पावर 3 तो इसे क्या करेंगे 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 729। अब हमारा बेस का 11 पावर कितनी है 2 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 11 11 11 जा 121 5 टू दी पावर 4 है फोर्थ पार्ट तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 5 से तो मल्टीप्लाई करके आएगा 625। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सबको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो को पता है ना, ये फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखा यहाँ पे केवल एक सिंगल बेस है जो भी 6 है और कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 4। यहाँ पे हमने देखा बेस कितना है हमारा एक ही सिंगल बेस है, यहाँ पर टी की बात हो रही है और कितनी बार टी है 2 टाइम्स तो टी टू दी पावर 2। अब हमने यहाँ देखा यहाँ पे हमें 2 बेस दिए हैं, एक तो 5 है और दूसरा है 7। तो यहाँ पे देखेंगे हम 5 कितनी बार है 2 बार तो 5 की पावर 2। 7 कितनी बार है 3 बार तो 7 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कर दिया दोनों को, कुछ नहीं करा। सबसे पहले हमने देखा कि 5 कितनी बार है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 7 कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स तो 5 स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 3। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है बेस बी कितने टाइम्स है 1 2 3 4 तो बी टू द पावर 4। अब इसमें देखा हमने क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट में 2 और ए क्या है मल्टीप्लाई में है तो कितनी बार 2 है 2 टाइम्स ए कितने टाइम्स है 2 टाइम्स तो इसका आंसर फाइनल आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2। सो नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इस बार हमें क्या करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका तो 2 2 5 6 2 1 ज़ा 2 2 8 2 6 ज़ा 12 4 2 3 6 2 7 14 6 2 2 सॉरी 2 16 2 8 16 4 2 2 एंड 1। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये जो आगे 2 2 2 है इन सबको एक साथ लिख देना मल्टीप्लाई फॉर्म में। पहले काउंट कर लेते कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं पहले बेस लिखते हैं और जो पावर है उसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने टाइम्स हैं उतनी पावर 9 टाइम्स है तो 9 इसकी पावर हो जाएगी। कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करा, क्वेश्चन हमने प्राइम फैक्टर निकाले, उसके प्राइम फैक्टर निकाल के जितने भी फैक्टर हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि बेस केवल 2 है तो 2 लिखा, कितने टोटल कितने हैं 9 टाइम्स है तो 9 इसकी पावर लिख दी, सिंपल। अब करते हैं सेकेंड पार्ट 3 4 3 का। तो ये 7 से जाएगा 7 49 जा 7 7 जा 7 1 जा प्राइम फैक्टर करने के तो उसके फैक्टर लिख दिए, क्या बेस आएगा 7 7 की पावर 1 2 3 7 की पावर 3। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है 729 दिया है हमें तो ये 3 से जाएगा 3
2 4 3, फिर से 3 से डिवाइड होगा, फिर से 3 से, 3 9 जा 3। हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। प्राइम फैक्टर तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, अब आप क्लास 7th में आ गए हो तो आपको बेसिकली को प्राइम फैक्टर निकालना तो आता ही होगा। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया प्राइम फैक्टर को। अब कुछ नहीं, आप अपने फैक्टर लिख दीजिए। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई करके। अब कुछ नहीं, बेस लिखो, पावर गिनो, 1 2 3 4 5 6, पावर हो गई 6। अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट, जो कि है 3 1 2 5। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ये जाएगा 5 से, 5 से 30 5 to 10 5, फिर से 5 से जाएगा 1 to 5 टाइम्स, फिर से 5 से करेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम्स, फिर से 5 से, 5 5 सा 5 1 जा। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके। कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 बार, 3 4 5। तो आप क्या बेस लिखेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। कितनी बार 5 है, 5 टाइम्स, तो 5 की पावर 5। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मीन्स हमें क्या करा बताना है इसमें कि कौन सा जो है ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया है, 4 to the power 3 दिया है। तो 4 to the power 3 क्या होता है, 4 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 64। वैसे 3 to the power 4 दिया है, 3 to the power 4 को कैसे लिखेंगे, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा 81। ठीक है, सिंस 64 इज स्मॉलर देन 81, तो 3 to the power 4, 81 क्या है, 3 to the power 4 है, 3 to the power 4 इज ग्रेटर देन 4 to the power 3। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद हमें पूछा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ से देख के तो हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, तो सिंपली हमने क्या करा, इन्हें एक्सपेंड कर दिया। तो 4 to the power 3 को हम लिख सकते हैं, 4 कितनी टाइम, बेस को हमें 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, तो 4 की और 3 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, जो कि क्या होता है 64। वैसे ही हमने क्या करा, 3 to the power 4 को मल्टीप्लाई करा, 3 to the power 4 को कैसे लिखा, 3 को 4 टाइम्स एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हमने यहाँ पे जब ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि 81 जो है वो बड़ा है, मीन्स 3 to the power 4 बड़ी है 4 to the power 3 से। सिंस 64 इज स्मॉलर देन 81, तो जो 3 to the power 4 है इज़ ग्रेटर देन 4 to the power 3। दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट। सिंपली हमने क्वेश्चन उतारा, 5 to the power 3, 5 टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स लिखा, तो 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 to 5, 3 की पावर 5 थी तो उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, और इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 243। ओके, सिंस 125 इज स्मॉलर देन 243, सो 3 to the power 5 is greater than 5 to the power 3। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 2 to the power 8 और 8 to the power 2। तो सिंपल 2 to the power 8 मीन्स 8 टाइम्स लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 256। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने में बहुत मुश्किल होती है, तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगी कि आप क्या कीजिए, पेयर में कर दीजिए। ऐसे इसको ना पेयर में लीजिए, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4, फिर से कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 जा 256 हो जाएगा। ऐसे सिंपल वे में हम कर सकते हैं। 8 to the power 2 मतलब 8 इंटू 2, 8 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, सिंपल है, 6 से बड़ा होगा 64, मीन्स 8 to the power 8 इज़ ग्रेटर देन
8⁻²। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10⁻² और 2⁻10। बहुत सारे बच्चों को ये समझ भी नहीं आता है, तो मैं बहुत सिंपली इसे समझाने की कोशिश करूँगी। 100⁻² है, तो 100⁻² को हम ऐसे ले सकते हैं 100 × 100, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार एक्सपेंड कर देंगे 100 × 100 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, पीछे 1 के पीछे 4 0 लगा दो। अब 2⁻100, 2⁻100 है, तो मैं क्या 100 टाइम तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती? कर सकते हैं, बट बहुत टाइम लगेगा, उतने में शाम हो जाएगी मल्टीप्लाई करते करते। तो सिंपल, क्या मैं 2⁻100 को 2 की पावर 10 लिख सकती हूँ? की पावर 10 मीन्स 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 क्या होता है? 2 की पावर 100 तो होता है। तो वैसे ही 2 की पावर 100 को मैंने 2 की पावर 10 की होल पावर 10 लिख दिया। अब 2 की पावर 10 को हम एक्सपेंड करेंगे, 2 को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा और जो पावर है वो 10 ऐसे ही है। तो 2 को मैंने 100 टाइम मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला वो था 1024। अब 1024 की जो पावर है 100 मीन्स जो उसकी पावर है 10, 1024 की पावर है 10। तो सिंपल आप खुद सोचो कि जब 2⁻100 की जब केवल 2 की पावर 10 की पावर 2 की पावर जो 10 है उसकी वैल्यू केवल ये आ रही है 1024, तो सोचो उसको जब मैं 10 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। अभी केवल मैंने 2 की पावर 10 को मल्टीप्लाई करके इतना निकाला है। अब सोचो इसकी पावर 10, इसको मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो सिंपल ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू इससे बहुत बड़ी होगी। तो बस सिंपली 2⁻100 जो है वो 100² से बड़ा होगा। एक बार दोबारा समझा देती हूँ। 100⁻2 दिया है हमें, 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 1 टाइम्स 100, 10,000 आया। अब हमें दिया है 2 की पावर 100। क्या 2 की पावर 100 को हम मतलब लिख के क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत हमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करा 2 की पावर 100 को इस फॉर्म में लिख दिया। 2 की पावर 100 को 2 की पावर 10 × 10 लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 10 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 क्या होता है? 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, उसकी होल पावर 10 लगा दो। अब सबको मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा आया 1024। अब ये 1024 आप खुद सोचिए कि पावर भी 10 है। जब 2 को मैंने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो ये आया। अब मैं इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना बड़ा नंबर आएगा, कितना बड़ा। 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, 1024 × 1024 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, जो कि इससे तो बड़ा ही होगा। तो सिंपली 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 2। सिंपल। आइए अब करते हैं इसका 5th पार्ट। 2 को 10 पर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने देखा है 2 को 10 पर मल्टीप्लाई करके 1024 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली आप तो आएगा 1024 और 10 की पावर 2 है तो 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 सा 100। ऑब्वियस है 1024 इज़ ग्रेटर देन 100। 1024 किसकी पावर है? किसका है? 2 की पावर 10 का एक्सपेंड फॉर्म है, तो ये इससे बड़ा होगा। और 100 किसका है? 10 की पावर 2 का। सिंपल। That's how we have completed question number 4. Now let's focus on question number 5th. Question number 5 क्या कहता है हमसे? Express each of the following as the product of the power of the prime factor. प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हमें इसे प्रोडक्ट करना है। तो सिंपली सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 3 2 4 2 जा 162, 2 के टेबल में आता है 281 जा, सॉरी ये 3 है, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 सा, कितनी बार 2 है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू कितनी बार 3 है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4। ख़त्म। कुछ नहीं करना, पहले प्राइम फैक्टर लिखो, जो उसके फैक्टर्स हैं उसमें जो बेस, पहले देख लो बेस कौन कौन से हैं। 2 और 3 था, मैंने 2 और 3 लिखा। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 की और 3 लिख दिया। 3 कितनी बार है? 4 बार, तो 3 की पावर 4 लिख दी। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये जाएगा 5 से, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 3
3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1 तो अब मैंने देखा बेस क्या है 5 और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितने टाइम 5 है, एक ही बार 5 है। और 3 कितने टाइम से 1 2 3 4, 3 की पावर 4। सिंपल, ओवर। अगला है हमारा 540। 540 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में आएगा 270 फिर से 2 के टेबल में आएगा 135 अब ये 3 से जाएगा 3 4 से 12, 3 5 से 15, 3 15 फिर से 3 से 3 5 5 1 बेस अलग अलग है इस बार 2 3 और 5। कितने टाइम्स 2 है, 2 बार। कितनी बार 3 है, 3 बार। कितनी बार 5 है, 1 बार। लेट्स डू द फोर्थ पार्ट 3600। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 से जाएगा 2 9 से 18, 2 4 5 0, 2 2 2 5, 3 3 75, 3 25 5 5 5 1 तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले बेस देखा हमने 2 है, मल्टीप्लाई करके कौन कौन सा बेस है, 3 भी बेस है और 5 भी बेस है। 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 2, 5 की पावर 2। फिनिश। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, नॉर्मल सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखा है, एज इट इज़ उतार देंगे। 10 टू द पावर 3 है तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। अब 2 इंटू 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 10 के पीछे 3 0। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 3, कुछ नहीं करा। 2 इंटू 10 टू द पावर 3 था। 10 टू द पावर 3 को मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकती हूँ, जितनी पावर उतनी बार एक्सपेंड कर दो मल्टीप्लाई करके। अब इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 2 3, तो 1 के पीछे 3 0। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 टू द 2, 2 के पीछे 3 0। दैट्स हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। 7 की और 2 है तो 7 को 2 बार लिखो इंटू 2 की और 2 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 7 7 49 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 196। मैं एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि आपको मल्टीप्लाई आता है। बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप करना चाहो एक बार आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लोगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। 2 की और 3 है तो 2 को मैं 3 टाइम्स लिखूँगी। 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 सिंगल टाइम है तो 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। अब 3 इंटू 4 टू द पावर 4, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 और इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 768। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा आंसर कितना आता है, 0। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। 0 इंटू 10 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, हमेशा कितना आएगा आंसर, 0। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 5 टू द पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम लिखा। 3 टू द पावर 3 है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करा और ये सब मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 675। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो। 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो और ये सब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144। इसका नेक्स्ट पार्ट। 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो इंटू 10 टू द पावर 4 है तो 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर आ जाएगा 3 9 1 2 3 4 409 के पीछे। ऐसे करेंगे हम। अब हम करेंगे इसका 7th क्वेश्चन विच इज़ सिंप्लीफाई। तो हमें सिंप्लीफाई करना है नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, -4 की पावर 3 दिया है तो -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू -4। अब हम देखेंगे -4 को मल्टीप्लाई करा तो सिंपल 4 4 16, 16 4 64। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 64।
कुछ नहीं करा मैंने सबसे पहले पावर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मीन्स -4 की पावर 3 था तो 3 बार लिखते हैं, -4 -4 -4। सबसे पहला काम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मल्टीप्लाई करके 64 लिखा। उसके बाद आपको साइन को छेड़ना है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, उसके बाद माइनस बचा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। वेरी सिंपल। सबसे पहला काम एक्सपेंड करके लिख दो, -2 की पावर 3 है तो -2 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा। मल्टीप्लाई करके लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 4 8 24। अब मुझे माइनस को छेड़ना है, जो भी मेरा साइन है उसको छेड़ना है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 24 आंसर। अब करते हैं थर्ड पार्ट। फर्स्ट काम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इंटू 3, क्योंकि 3 की पावर 2, -3 की पावर 2 थी, 5 × 5, -5 की पावर 2 थी। सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 5 45, दिस 5, तो यह आएगा 2 2 5। अब हम साइन को छेड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, सिंपल आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट, -2 की पावर 3 है तो -2 × -2 × -2 इंटू -10 की पावर 3 है, -10 × -10 × -10। ओके, अब सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करना, इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है ऐसा आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 करने के बजाय आप ऐसा कीजिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू -2 का 2, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, 1 के पीछे 3 0। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस रहेगी, प्लस माइनस माइनस। अब 4 2 ज़ा 8 होता है, प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस का 1000, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, माइनस माइनस प्लस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सबसे पहला काम जो हमें बेस दिया उसको जितनी पावर दी उतनी बार एक्सपेंड कर दो। -2 था, 3 पावर दी तो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा। -10 था, उसकी पावर 3 थी तो उसको 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखा, -10 को। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 2 2 के पेयर बना लो, 2 2 ज़ा 4। अब साइन को देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 का 2 ऐसी, इन सबको मल्टीप्लाई करा, 1000 आया। अब साइन को देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा, प्लस माइनस माइनस। उसके बाद अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टीप्लाई करके लिखा, इसको ऐसे एज इट उतार दिया, माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोल रहा है हमें कंपेयर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन सबको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब देखिए हमें बोला कंपेयर द फॉलोइंग, हमें केवल कंपेयर करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो अब देखिए 2.7 × 10⁻12 दिया है और दूसरा दिया है हमें 1.5 × 10⁻8। तो हम देखेंगे दोनों की जो एक्सपोनेंट वाली फॉर्म है, इनका जो बेस है वो सेम है, 10 दिया है, इसकी पावर कितनी है 12, इसकी पावर कितनी है 8। तो 10⁻12 बड़ा होगा या 10⁻8 बड़ा होगा, ऑब्वियस है 10⁻12 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.7 × 10⁻12 इज़ ग्रेटर दैन 1.5 × 10⁻8। सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस हमें कंपेयर करना है। हमने क्या देखना है, बेस क्या है, यहाँ पे 10 है, 10 की पावर 12 दिया है, यहाँ की 10 की पावर 8 दिया है। आप खुद ही सोचो कि आपके पास पैसे हैं बहुत सारे, तो उसमें अगर 12 ज़ीरो होंगे तो ज़्यादा पैसे होंगे आपके। मान लीजिए 4 के पीछे आपके पास 4 रुपीज़ है, 4 है, ठीक है, आपके पास इसके पीछे ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा, जितने ज़्यादा ज़ीरो होंगे वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 10 की पावर कितनी है 12, तो ये बड़ा होगा इससे 10 की पावर 8 से। अब ये वाला देखते हैं, 2 10⁻14 और 3 × 10⁻17। तो कौन सा बड़ा होगा, 10⁻14 या 10⁻17? 10⁻17। सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 11.1। सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे मैं और इम्प्रूव करूं अपने एक्सप्लेनेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।